भागवत गीता सार। इस भगवत गीता में मानव के लिए अनमोल वचन है जो हम सबको अच्छा विचार देता है। नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से माता का ज्ञान चैनल पर आप सभी का स्वागत है। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 3 श्लोक 21। कर्मण्येव संसिद्धिमास्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन्कर तुमर्हसि यद्यदचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्ते। कर्मणा निर्धारित कर्तव्यों का पालन करना एव केवल ही निश्चय ही संसिद्धि पूर्णता आस्थिता प्राप्त करना। जनक आदया राजा जनक तथा अन्य राजा लोक संग्रह सामान्य लोगों के कल्याण के लिए एवापि केवल संपश्यत विचार करते हुए कर्तव्य निष्पादन करना अर्हसि तुम्हें चाहिए। यत यत जो आचरित करता है श्रेष्ठ उत्तम तत् वही तत् केवल वही एव निश्चय ही इतना सामान्य जन व्यक्ति सब यद जो कुछ प्रमाणम आदर्श कुरुते करता है लोक संसार तत् उसके अनुवर्ते अनुसरण करता है। अनुवाद। राजा जनक और अन्य महापुरुषों ने अपने नियत कर्मों का पालन करते हुए सिद्धि प्राप्त की थी, इसलिए तुम्हें भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए समाज के कल्याण के लिए अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। महापुरुष जो भी कर्म करते हैं सामान्य जन उनका पालन करते हैं। वे जो भी आदर्श स्थापित करते हैं सारा संसार उनका अनुसरण करता है। राजा जनक ने अपने शासकीय कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए कर्मयोग द्वारा ज्ञानातीत अवस्था प्राप्त कर ली थी। ज्ञानातीत अवस्था प्राप्त करने के पश्चात भी संसार में सामान्य लोगों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के उद्देश्य से वे अपने नियत सांसारिक कर्तव्यों का पालन करते रहे ताकि लोग उनका अनुकरण कर सकें। कई अन्य महान संतों ने भी ऐसा ही किया। इन महापुरुषों द्वारा स्थापित उच्च आदर्शों को देखकर मानव जाति को प्रेरणा मिली। मानव जाति उन्हीं आदर्शों से प्रेरित होती है जिन्हें वो महापुरुषों के जीवन में देखती है। ऐसे नेता अपने आदर्शों से समाज को प्रेरणा प्रदान करते हैं और सामान्य जन के लिए चमकते हुए प्रकाश स्तंभ बन जाते हैं ताकि वे उनका अनुसरण कर सकें। समाज के नेताओं का ये नैतिक दायित्व होता है कि वे अपने वचनों, कार्यों और चरित्र द्वारा जनता को प्रेरित करने के लिए उच्च आदर्श स्थापित करें। जब श्रेष्ठ नेता आगे बढ़कर नेतृत्व करते हैं तब स्वाभाविक रूप से शेष समाज नैतिकता, स्वार्थता और आध्यात्मिक शक्ति में ऊपर उठ जाता है। लेकिन जब किसी समय समाज आदर्शवादी नेतृत्व से शून्य होता है तब समाज के लोगों के पास अनुसरण करने के लिए कोई मापदंड नहीं होते और इसलिए वे आत्म केंद्रित होकर नैतिक दिवालियापन और आध्यात्मिक शिथिलता में धंस जाते हैं। इसलिए महापुरुषों को समाज के लिए उपयुक्त अनुकरणीय मापदंड स्थापित करने चाहिए, भले ही वे स्वयं लोकातीत अवस्था तक ऊपर उठ चुके हों और उनके लिए नियत वैदिक कर्मों का पालन करना अनिवार्य न हो। फिर भी ऐसा करके वे दूसरों को निर्धारित वैदिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित करते हैं। यदि समाज के महान जननायक कर्म सन्यासी बन जाते हैं और कर्मों का त्याग कर देते हैं तब ये लोगों को पथ भ्रष्ट करने का उदाहरण स्थापित करेगा। जननायक चाहे लोकातीत अवस्था को पा चुके हों और परिणाम स्वरूप कर्मों का परित्याग करने के योग्य होकर पूर्णतया अध्यात्म में तल्लीन गए हों, फिर भी समाज के अन्य लोग अपने कर्तव्यों से विमुख होने के लिए उनके आदर्शों का अनुकरण पलायनवाद के बहाने के रूप में करेंगे। ऐसे पलायनवादी महान कर्म सन्यासियों जैसे शंकराचार्य, माधवाचार्य, निर्वाकाचार्य और चैतन्य महाप्रभु का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। उनके उच्च पदचिन्हों का पालन करते हुए ये पाखंडी भी अपने सांसारिक दायित्वों का परित्याग कर देते हैं और संन्यास धारण कर लेते हैं। यद्यपि उन्होंने उस समय तक इसके लिए इन महापुरुषों की तुलना में अपेक्षित मन की शुद्धता प्राप्त नहीं की होती। भारत में हमें ऐसे हजारों साधु मिलते हैं जो महान सन्यासियों का अनुकरण करते हैं और समवर्ती आंतरिक ज्ञानोदय और आनंद के बिना गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं। यद्यपि वे बाह्य रूप से वैरागी बन जाते हैं किंतु उनकी प्रकृति उन्हें सुख की प्राप्ति के लिए विवश करती है और भगवान के दिव्य आनंद से विहीन होकर वे मादक द्रव्यों के सेवन के अधम सुखों के चंगुल में फंस जाते हैं। इस प्रकार से वे गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे लोगों के स्तर से भी नीचे गिर जाते हैं, जैसा कि निम्न दोहे में वर्णन किया गया है। ब्रह्म ज्ञान जान्यो नहीं, कर्म दिए छिटकाया, तुलसी ऐसी आत्मा सहज नरक मह जाए।
संत तुलसीदास कहते हैं, वे जो दिव्य ज्ञान युक्त समवर्ती आंतरिक ज्ञानोदय के बिना सांसारिक कर्तव्यों का त्याग करते हैं, वे शीघ्र नरक का मार्ग तैयार करते हैं। इसके विपरीत यदि महानायक कर्मयोगी होता है, तब कम से कम उसके अनुयायी निरंतर अपने कर्मों को कर्तव्य प्रायणता के साथ निष्ठापूर्वक संपन्न कर अपने दायित्वों का निर्वहन तो करेंगे। इससे उन्हें अपने मन और इंद्रियों पर संयम रखना सीखने के लिए सहायता मिलेगी और शनैः शनैः वह लोकातीत अवस्था तक ऊपर उठ जाएंगे। इसलिए समाज के अनुसार नार्थ आदर्श प्रदर्शित करने के लिए श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग का पालन करने का परामर्श देते हैं। अब उक्त बिंदु को समझाने के लिए वे अगले श्लोक में अपना उदाहरण दे रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 22। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नान्वाप्तम वाप्तव्यम वर्तैव च कर्मणि। नहीं मैं मुझे पार्थ पृथापुत्र अर्जुन अस्ति है कर्तव्यम निर्धारित कर्तव्य त्रिषु तीनों में लोकेषु लोकों में किंचन कोई न कुछ नहीं अनवाप्तम अप्राप्त अवाप्तव्यम प्राप्त करने के लिए वर्त संलग्न रहते हैं एव निश्चय ही चभी कर्मणि नियत कर्तव्य। अनुवाद। हे पार्थ, समस्त तीनों लोकों में मेरे लिए कोई कर्म निश्चित नहीं है, न ही मुझे किसी पदार्थ का अभाव है और न ही मुझमें कुछ पाने की अपेक्षा है, फिर भी मैं निश्चित कर्म करता हूँ। हम सब इसलिए कार्य करते हैं क्योंकि हमारी कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। हम सब भगवान के अंश हैं जो आनंद के महासागर हैं और इसलिए हम भी आनंद चाहते हैं। फिर भी हमें अभी तक पूर्ण आनंद प्राप्त नहीं हुआ है क्योंकि हम स्वयं को असंतुष्ट और अपूर्ण समझते हैं। हम जो कुछ भी करते हैं केवल आनंद की प्राप्ति के लिए ही करते हैं, लेकिन आनंद भगवान की एक शक्ति है और केवल वे ही असीम आनंद के स्वामी हैं। भगवान ही पूर्ण और स्वयं सिद्ध हैं और उन्हें किसी बाहरी पदार्थ की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए उन्हें आत्माराम, आत्मरति और आत्मक्रिया भी कहा जाता है। यदि ऐसा परम पुरुष कोई कार्य करता है तब उसका केवल एकमात्र यह कारण होता है कि वे अपने लिए कुछ न कर लोगों के कल्याण के लिए ही कार्य करेगा। इस प्रकार से श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि साकार रूप में भी ब्रह्मांड में मेरे लिए किस प्रकार के नियत कर्म नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लोगों के कल्याण के लिए कर्म करता हूँ। अब वे स्पष्ट करते हैं कि जब वे कर्म करते हैं तब भी उससे किस प्रकार से मानव मात्र का कल्याण पूरा होता है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 23। यदि यह न वर्तेयम जातु कर्मण्यतन्द्रतः मम वानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। यदि ही निश्चय ही अहम मैं नहीं वर्तेयम इस प्रकार संलग्न रहता हूँ, जातु सदैव कर्मणि नियत कर्मों के निष्पादन में अतंद्रता सावधानी से मम मेरा वर्त मार्ग का अनुवर्तन्ते अनुसरण करेंगे मनुष्य सभी मनुष्य पार्थ पृथापुत्र अर्जुन सर्वश सभी प्रकार से। यदि मैं सावधानी पूर्वक नियत कर्म नहीं करता तो हे पार्थ, सभी लोगों ने निश्चित रूप से सभी प्रकार से मेरे मार्ग का ही अनुसरण किया होता। पृथ्वी पर अपनी दिव्य लीलाओं को प्रदर्शित करते हुए श्री कृष्ण एक राजा और महान महानायक की भूमिका निभा रहे थे। श्री कृष्ण ने भौतिक संसार में अति धर्म परायण वृष्णि वंश के राजा वासुदेव के पुत्र के रूप में जन्म लिया था। यदि भगवान कृष्ण अपने निर्धारित वैदिक कर्मों का निर्वहन नहीं करते तब सामान्य जन भी उनके पदचिन्हों का अनुसरण ये सोचकर करते कि उनका उल्लंघन करना एक सामान्य प्रथा थी। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा करने से मानव जाति के विनाश का दोष उन पर लगता। दोस्तों, ऐसे ही और कहानी सुनना या देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और आपसे निवेदन है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।